बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ इजी स्टैटिस्टिक्स चैनल पर और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वार्टाइल्स की डेफिनेशन रिकॉल कराता हूँ। ऐसी तीन वैल्यूज जो डेटा को चार बराबर हिस्सों में तकसीम करें उन्हें क्वार्टाइल्स कहते हैं। क्वार्टाइल्स बेसिकली हमारे पास होते हैं तीन। Q1 रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट क्वार्टाइल को, इसका दूसरा नाम है लोअर क्वार्टाइल। Q2 मीडियन के बराबर होता है। Q3 रिप्रेजेंट करता है थर्ड क्वार्टाइल को और इसका दूसरा नाम है अपर क्वार्टाइल। तो अब मैं आप लोगों को मेथड की तरफ लेके चलता हूं। व्यूअर्स, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप लोगों का मीडियन का आंसर हमेशा एक्यूरेट आएगा। स्टेप नंबर 1 टेबल बनाएं। स्टेप नंबर 2, अगर स्टेटमेंट के अंदर क्लास लिमिट्स दी गई हो तो उन्हें क्लास मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करें। स्टेप नंबर 3 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएं। स्टेप नंबर 4 फार्मूला लिखें। स्टेप नंबर 5 क्वार्टाइल्स ग्रुप कैलकुलेट करें। स्टेप नंबर 6 तमाम वैल्यूज फार्मूले पुट करके कैलकुलेशंस करें तो यकीनन आप लोगों का आंसर क्वार्टाइल्स का एक्यूरेट आएगा। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं व्यूअर्स आज के क्वेश्चन की स्टेटमेंट की जानिब। फाइंड Q1 एंड Q3 फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास है व्यूअर्स कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कैलकुलेट करना है Q1 और Q3। अगर व्यूअर्स स्टेटमेंट के अंदर आप लोगों से पूछा जाए क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करें तो तीनों क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने हैं, Q1, Q2 और Q3। अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमने सिर्फ कैलकुलेट करना है Q1 और Q3। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ व्यूअर्स सोल्यूशन की जानिब। मैं यहाँ पर एक टेबल बनाता हूँ। यहाँ पर पहले कॉलम में लिखता हूँ C.L। C.L स्टैंड फॉर क्लास लिमिट्स। मैं यहाँ पर सबसे पहले ग्रुप्स को राइट कर लेता हूँ जो स्टेटमेंट में दिए गए हैं और लास्ट रो में लिखूंगा सिग्मा। और अब व्यूअर्स आप लोग एक अहम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें पूरी तवज्जो के साथ। याद रखिएगा व्यूअर्स, अगर वैल्यूज डायगनली डिफरेंट हो तो उन्हें क्लास लिमिट्स कहते हैं और अगर वैल्यू डायगनली सेम हो तो उन्हें क्लास बाउंड्रीज कहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप पूरे ग्रुप्स के अंदर देखें तो व्यूअर्स डायगनली वैल्यूज डिफरेंट है, इसलिए इन्हें क्लास लिमिट्स कहा जाता है। तो अब मैं व्यूअर्स नेक्स्ट कॉलम में लिखता हूँ C.B स्टैंड फॉर क्लास बाउंड्रीज। तो अब मैं आप लोगों को क्लास लिमिट टू क्लास बाउंड्रीज कन्वर्ट करना सिखाता हूँ, पूरी तवज्जो के साथ देखिएगा। सबसे पहले व्यूअर्स डायगनली लेना है डिफरेंस 71 माइनस 70 और इक्वल, तो आंसर है हमारे पास 1। और अब व्यूअर्स इसको डिवाइड कर देना है 2 पर, तो आंसर है हमारे पास 0.5। अब 0.5 को लोअर में सब्ट्रैक्ट और अपर में ऐड करना है। तो यहाँ पर जो सबसे जो छोटी वैल्यू है हमारे पास है वो है 61 माइनस 0.5, तो आंसर है हमारे पास 60.5। मैं यहाँ पर इसको राइट कर लेता हूँ। नेक्स्ट व्यूअर्स, अब 70 में 0.5 ऐड कर देना है। 70 प्लस 0.5 ऐड किया तो आंसर है हमारे पास 70.5। नेक्स्ट व्यूअर्स 71 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं। 71 माइनस 0.5 और इक्वल, तो अब ये हमारे पास आंसर आता है 70.5। तो अब व्यूअर्स यहाँ पर वेरीफाई कर लें, अब ये होगी डायगनली सेम, इट्स मीन ये होगी हमारे पास क्लास बाउंड्रीज। तो अब मैं व्यूअर्स यहाँ पर नेक्स्ट 80 में 0.5 ऐड करूँगा तो आंसर आएगा 80.5। 81 में 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 80.5 और 90 में 0.5 ऐड किया तो आंसर आया 90.5। 91 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है 90.5। 100 में 0.5 ऐड किया तो आंसर आया 100.5 और 101 में 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आता है 100.5 और 110 में 0.5 ऐड किया तो आंसर आया 110.5 और लास्ट ग्रुप में 111 में 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 110.5 और 120 में 0.5 ऐड किया तो 120.5 और लास्ट रो में लिखेंगे डैशेस। और अब मैं यहाँ पर एक और कॉलम बनाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं F स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी। ये स्टेटमेंट में दी गई हैं। पहली फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 3, 6, 15, 20, 4 और 2। और अब व्यूअर्स हेल्प लेते हैं कैलकुलेटर से। सबसे पहली वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो 3 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 4 प्लस 2 और इक्वल। तो इस तरह व्यूअर्स हमारे पास F कॉलम का जो टोटल आया है वो 50। अब मैं व्यूअर्स यहाँ पर एक और कॉलम ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ C.F स्टैंड फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
अब मैं आप लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना सिखाता हूँ, पूरी तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा। जो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी होती है उसको एज इट इज़ लिखना होता है। नेक्स्ट व्यूअर 3 में 6 ऐड करना है तो आंसर है हमारे पास 9। 9 में 15 ऐड किया तो आंसर आता है 24, और 24 में 20 ऐड किया तो आंसर है 44। 44 में 4 ऐड किया तो आंसर है 48, और 48 में 2 ऐड किया तो आंसर आता है हमारे पास 50, और लास्ट रो में लिखेंगे डैशेस। और अब मैं व्यूअर्स आप लोगों को एक अहम पॉइंट बता दूं तो वजह के साथ सुन लीजिएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू होती है वो सिग्मा एफ के बराबर होती है, जैसा कि इस टेबल में सी डॉट एफ की जो लास्ट वैल्यू आ रही है वो 50 और सिग्मा एफ भी 50। इट्स मीन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हमने सही कैलकुलेट की हैं। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ फार्मूले की जानिब। Q1 इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F राउंड ब्रैकेट स्टार्ट N/4 माइनस C डॉट F राउंड ब्रैकेट क्लोज। ये है व्यूअर्स Q1 का फार्मूला। अब मैं व्यूअर्स आप लोगों को अहम पॉइंट्स बताता हूँ, पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। L रिप्रेजेंट करता है लोअर क्वार्टाइल ग्रुप की क्लास बाउंड्री को, H रिप्रेजेंट करता है क्लास इंटरवल लोअर ग्रुप की, F रिप्रेजेंट करता है लोअर क्वार्टाइल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को, C डॉट F रिप्रेजेंट करता है लोअर क्वार्टाइल ग्रुप की अबव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। तो अब मैं आप लोगों को लोअर क्वार्टाइल ग्रुप को कैलकुलेट करना सिखाता हूं। इसका फार्मूला बहुत ही आसान है, वो है N/4। याद रखिएगा व्यूअर्स, N हमेशा रिप्रेजेंट करता है सिग्मा एफ को। यहाँ पर सिग्मा एफ की वैल्यू है हमारे पास 50 ओवर 4, तो आंसर आया 12.5। अब 12.5 को देखना है C डॉट एफ यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में, तो ये 9 से बड़ा है, तो व्यूअर्स ये हमारे पास आ जाएगा लोअर क्वार्टाइल ग्रुप। और अब व्यूअर्स यहाँ पर तवज्जो के साथ देख लें, L की वैल्यू हमारे पास है 80.5 और F है हमारे पास 15 और C डॉट F है हमारे पास 9। और अब इन वैल्यूज़ को फार्मूले पुट करते हैं। इक्वल L की जगह पुट करते हैं 80.5 प्लस, अब व्यूअर्स यहाँ पर क्लियर कर लें H हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 90.5 माइनस 80.5 तो आंसर आता है हमारे पास 10। तो यहाँ पर H की जगह मैं पुट करूँगा 10 ओवर F हमारे पास है 15 राउंड ब्रैकेट स्टार्ट N/4 का अभी हमने आंसर कैलकुलेट किया है, वो हमारे पास है 12.5 माइनस C डॉट F है हमारे पास 9 राउंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट व्यूअर्स इक्वल 80.5 प्लस 10 ओवर 15 राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 12.5 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आता है 3.5 राउंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट व्यूअर्स इक्वल 80.5 प्लस 10 को 3.5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 35 ओवर 15 इक्वल 80.5 प्लस, और अब व्यूअर्स लेते हैं हेल्प कैलकुलेटर से 35 डिवाइडिंग बाय 15 और इक्वल। तो अब व्यूअर्स यहाँ पर हम पॉइंट के बाद लिखेंगे 2 डिजिट्स, तो यहाँ पर लिखेंगे 2.33। नेक्स्ट व्यूअर्स इक्वल 80.5 प्लस 2.33 तो आंसर आता है हमारे पास 82.83। तो अब व्यूअर्स यहाँ पर आप लोग वेरीफाई कर लें 80.5 प्लस 2.33 और इक्वल, तो ये हमारे पास आंसर आया है 82.83। तो व्यूअर्स इस तरह हमने बहुत ही आसानी के साथ Q1 को कैलकुलेट किया है। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आप लोग भी इन्हीं तमाम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ व्यूअर्स Q3 की जानिब। मैं इसी डेटा को दोबारा यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ फार्मूला Q3 का। Q3 इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 3N/4 माइनस C डॉट F राउंड ब्रैकेट क्लोज। ये है व्यूअर्स Q3 का फार्मूला। तो अब मैं व्यूअर्स आप लोगों को अपर क्वार्टाइल ग्रुप कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। बहुत ही आसान है, फार्मूला है व्यूअर्स 3N ओवर 4 इक्वल 3N हमारे पास है व्यूअर्स यहाँ पर 50 ओवर 4। पहले 3 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद 4 पे डिवाइड किया तो आंसर है हमारे पास 37.5। और अब व्यूअर्स इसको देखना है C डॉट F के कॉलम में, तो ये 24 से बड़ा है, तो व्यूअर्स ये हमारे पास हो जाएगा अपर क्वार्टाइल ग्रुप। यहाँ पर हमारे पास L की वैल्यू है 90.5 और F हमारे पास है 20 और C डॉट F है हमारे पास 24। और अब इन तमाम वैल्यूज़ को फार्मूले पुट करते हैं। इक्वल L की जगह पुट करेंगे 90.5 प्लस H हमारे पास है व्यूअर्स यहाँ पर 10 ओवर F 20 राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 3N/4 हमारे पास आंसर आता है 37.5
माइनस सी डॉट एफ की वैल्यू हमारे पास है 24, राउंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट व्यूअर्स इक्वल 90.5 प्लस 10/20, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 37.5 माइनस 24, तो आंसर आता है 13.5, राउंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट व्यूअर्स इक्वल 90.5 प्लस 10 को 13.5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 135/20। नेक्स्ट व्यूअर्स इक्वल 90.5 प्लस, और अब व्यूअर्स हेल्प लेते हैं कैलकुलेटर से, 135 डिवाइडिंग बाय 20 और इक्वल, तो आंसर है हमारे पास व्यूअर्स 6.75। नेक्स्ट व्यूअर्स इक्वल 90.5 प्लस 6.75, तो आंसर आता है 97.5। तो अब व्यूअर्स आप लोग वेरीफाई कर लें कैलकुलेटर की मदद से, 90.5 प्लस 6.75 और इक्वल, तो आंसर है हमारे पास 97.25। तो ये है व्यूअर्स क्वार्टाइल्स को कैलकुलेट करने का आसान तरीका। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।